हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहला पॉइंट जो है वो प्राइसिंग डिसीजंस ऑफ बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट एजेंसी। मतलब कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी बिजनेस फर्म है, जब भी वो अपने प्रोडक्ट सर्विस का प्राइस डिसाइड करेगी तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखी जाएगी उसके प्रोडक्ट की। अब हमारे पास दो तरह की इलास्टिसिटी आती है। एक हम कहते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड होती है ऐसी चीजों में, ज्यादातर ये लग्जरी गुड्स में होती है। मतलब हाईली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये होता है कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है। अगर आप प्राइस थोड़े से भी कम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस थोड़े से भी बढ़ाए तो डिमांड बहुत कम हो जाएगी। तो हाईली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आता है। और दूसरी होती है इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड को हम लेस इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, या फिर लो इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। अब ये इन इलास्टिक लेस इलास्टिक डिमांड ऐसी डिमांड होती है जहां पे प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता है। ये ज्यादातर निसेसिटीज की जो चीजें होती है वहां पे, जो जरूरी चीजें हैं, अब प्राइस बढ़े या कम हो, वहां पे जो हमें चीज लेनी है वो तो लेनी ही लेनी है। इसलिए यहाँ पे जो है, हम जो इनइलास्टिक होती है वहां पे प्राइस के चेंज होने से डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आता है। तो गवर्नमेंट या जो भी बिजनेस फर्म है, जब भी ये प्राइस तय करती हैं तो इलास्टिसिटी को ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर डिमांड प्रोडक्ट की हाईली इलास्टिक है, अगर डिमांड कैसी है, हाईली इलास्टिक है, तो वहां पे प्राइसेस को कैसा रखा जाएगा, लो रखा जाएगा। क्योंकि लो रखने से अगर प्राइस को कम करोगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हाईली इलास्टिक डिमांड में प्राइसेस को लो रखने में ही फायदा होता है। और अगर डिमांड कैसी है, इन इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है, इसका मतलब कि प्राइस को अगर बढ़ा भी दोगे तो डिमांड जो है कम नहीं होने वाली है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, प्राइस को इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जब भी टैक्सेस वगैरह लगाती है तो वहां पे भी इलास्टिसिटी को देखती है। अगर डिमांड फॉर गुड्स जो है वो इन इलास्टिक है, मतलब प्राइसेस के चेंज होने से भी डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, हैवी टैक्सेस लगा देती है। हैवी टैक्सेस लगाने से गवर्नमेंट को क्या होता है, रेवेन्यू उनके बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये जो इनइलास्टिक डिमांड होगी, ये ऐसी डिमांड, ऐसी गुड्स की डिमांड होगी जो कि नेसेसिटीज की होंगी, लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अब गवर्नमेंट को पता है कि लोगों ने इन चीजों को खरीदना ही खरीदना, तो वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को हाई लगा देगी, ज्यादा लगा देगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो है बढ़ने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुकिंग गैस एंड पेट्रोल। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड या बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। अब ट्रेड डेफिसिट कब होता है, ट्रेड डेफिसिट तब होता है जब हमारे पास इंपोर्ट जो है वो क्या हो जाते हैं, ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो जाते हैं। मतलब इंपोर्ट बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट उतने ज्यादा नहीं बढ़ते हैं। मतलब इंपोर्ट हमारे ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। अब अगर गवर्नमेंट ने ट्रेड डेफिसिट को करेक्ट करना है तो सबसे जो गवर्नमेंट के पास तरीका होता है वो क्या करती है, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है, मतलब डीवैल्यूएशन कर देती है अपनी करेंसी का। जिसकी वजह से जब भी करेंसी का डीवैल्यूएशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है चीपर हो जाएंगे और एक्सपोर्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और इंपोर्ट जो है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंपोर्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट कम होंगे तो अपने आप ही जो ट्रेड डेफिसिट था वो अपने आप ही क्या होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब ट्रेड डेफिसिट कम होना शुरू हो जाएगा। मगर जब भी गवर्नमेंट डीवैल्यूएशन करती है तो डीवैल्यूएशन किस लिए किया गया, ट्रेड डेफिसिट को ठीक करने के लिए किया गया। अब डीवैल्यूएशन तभी सक्सेसफुल होता है अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट क्या होगी, एक्सपोर्ट के लिए तो इन इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक एक्सपोर्ट के लिए मतलब हमने जो चीजें बाहर सेल करनी है, फॉरेन कंट्रीज में अपनी चीजें सेल करनी है, वहां हमारी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक होनी चाहिए। मतलब प्राइसेस के बढ़ने या कम होने का ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब हमारी चीज को लोग बाहर के खरीदेंगे ही खरीदेंगे फॉरेन में। और इंपोर्ट क्या होने चाहिए,
इलास्टिक होने चाहिए, तभी हमारी जो डिवैल्यूएशन की पॉलिसी है बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट को ठीक करने की, वो सक्सेसफुल हो पाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी जो है उस स्टेज को कहा जाता है जहां पे जो हमारी फसल होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है। पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी बम्पर हार्वेस्ट स्टेट्स दैट अ गुड हार्वेस्ट विल जनरली लोअर द इनकम ऑफ द फार्मर्स। क्योंकि जब भी बहुत ज्यादा फसल तैयार हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, फूड सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और क्योंकि फूड स्टफ जो होता है, ये ऐसी खाने पीने की चीजें जो होती है उनकी जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है। उसकी वजह से मतलब हम अगर क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी फूड प्रोडक्ट्स की, तो उसकी वजह से उनके प्राइसेस जो है वो गिर जाते हैं। प्राइसेस गिरने की वजह से हम जो फार्मर्स होते हैं उनकी इनकम जो है वो कम हो जाती है। The increase in supply arising from the abundant harvest tend to lower the price। उसकी वजह से प्राइस क्या हो जाते हैं, हमारे कम हो जाते हैं। The lower price does not increase quantity very much।